Hello, students. How are you? I hope you all are keeping well. Welcome back to your channel Books in Bag. Let us start our today's session. But before moving ahead, I request you all to kindly hit the bell icon. Don't forget to share the video. Also like the video, subscribe the channel, comment below. Now let's start our today's session. That is worksheet assignment worksheet number 7 and of class 8 subject science. Today we have multiple choice type questions and there are 10 questions. So let us start with our first question. That is, when all the parallel rays fall on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as। जब पैरेलल आने वाली रेज किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती हैं और टकरा के पैरेलली वापस चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In new stainless steel plate, the image of face appears clear due to। न्यू स्टेनलेस स्टील की आप प्लेट लाते हैं, उसमें आपका फेस बिल्कुल साफ दिखता है, फेस की इमेज साफ नजर आती है। किस वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ ल्यूमिनस इमेज? इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है? सन, बी स्टार्स, ऑन बल्ब, bulb means on state, this means, then D is your moon, then answer is moon। मून आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मून तो सन की रोशनी की वजह से ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर सक्सेसफुली फॉलोड इन। रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं वो कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, दोनों में या किसी में नहीं? तो आंसर है एक्चुअली बोथ, ए एंड सी, दोनों में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी। तो योर करेक्ट आंसर इज बी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ अकर होगा? 4 ऑप्शन है, मिरर में, वुड में, न्यू स्टेनलेस प्लेट में या फिर ए और बी दोनों में। तो द करेक्ट आंसर इज मिरर में भी होगा और न्यू स्टेनलेस प्लेट में भी होगा। तो आंसर इज डी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। रेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में होगा। मूविंग अहेड टू आवर 6th क्वेश्चन, दैट इज व्हेन all the parallel rays reflected from a rough surface are not parallel to each other, the reflection is known as। अगर parallel rays किसी रफ सरफेस पे गिरती हैं और वो पैरेलली वापस नहीं जाती हैं, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है। इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है नॉर्मल के, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट 7th है आपका क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या इनमें से सही है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, और एंगल आई इज टू एंगल आर। The correct answer is angle I is always equals to angle R। रिफ्लेक्शन में एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है, या ए और बी दोनों होती है? इरेक्ट भी होती है, वर्चुअल भी होती है। हाँ, इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30,
what will be the angle of reflection? अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइम पे या उस समय पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, हमने अभी पढ़ा है। तो हमारा एंगल आर क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, वो इमेज जो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। यस, सो विद दिस we have completed our this short assessment worksheet. I hope this worksheet or this video was useful for you. Thank you so much for watching. We will meet in next class. Till then, stay happy and healthy. Bye bye. Take care.